अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम भाइयों को बहुत फ़ख्र के साथ मुबारकबाद देता हूँ कि माशाअल्लाह अल्लाह के रहम करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 रोज़े बाद नमाज मगरिब मुकम्मल हो जाएंगे और 20 तरावी हो चुकी है। अब जिन जिन हज़रत ने, जिन जिन भाइयों ने, बहनों ने माह रमज़ान के ये रोज़े रखे हैं और तरावी का एहतमाम किया है, नमाज की पाबंदी रखी है और मर्द भाइयों जो मस्जिदों में या कहीं सफ़र में हैं तो सफ़र में इबादत की है, जो बहनें हैं घर में इबादत की हैं, उन सभी लोगों को अल्लाह इस माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की और नमाज़ पढ़ने की जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह का उनको शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज शुक्राना ज़रूर अदा करना चाहिए। और आज बाद नमाज मगरिब अफ्तार के बाद से पहली शब क़दर शुरू हो जाएगी। आप तमाम भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और कहना ये चाहता हूँ कि नमाज के बारे में कि नमाज जब अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया था और लोगों को नमाज के बारे में बताया कि नमाज पढ़ना है, तो लोग नमाज से भागते हैं, कहते हैं कि शैतान भड़काता है। अब आप ये बताइए कि इस माह रमज़ान मुबारक में तो सब शैतान बंद हैं, फिर भी लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह के इंसानों को बनाने से पहले जो शैतान, इब्लीस, मखलूक इबादत करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, तो जब उन्होंने आदम के आगे सजदा करने को कहा अल्लाह ने, और शैतान ने ये कहा कि मैं आग से बना हूँ और वो मिट्टी से बना है, मैं उसके आगे सजदा नहीं कर सकता, तो बताइए कि शैतान को किसने भड़काया? जब इंसान को तो शैतान भड़काता है, तो शैतान किसने भड़काया? दरअसल देखा गया कि ये जो नफ्स है, कि हर इंसान के अंदर नफ्स, उसके अंदर शैतान है, जो इंसान का अपना वसवसा है, जो इंसान खुद अपनी ज़िद में, अपनी गुरूर में, अपनी मगरूर में, अपने बहानेबाजी के वजह से मस्जिदों में नहीं आ पाते, घरों में इबादत नहीं कर पाते, कोई ना कोई नमाज के लिए बहाना कर लेते। कुछ जब तक तबलीग के लिए लोग जाते हैं तो कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम उनसे पीछा छुड़ा लिए, नमाज से मेरा पीछा छूटा। अल्लाह को हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। हम जो इबादत करेंगे वो हमारे लिए हमारे गुनाहों की, हमारी ख़ताओं की माफ़ी होगी और अल्लाह ताला खुश होंगे कि चलो बंदा को मैंने जो दिया है वो इबादत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, आप ये जान लीजिए जो मस्जिद में खड़े हैं, जब मलकुल मौत इज़राईल अलैहिस्सलाम इंसान का रूह कब्ज़ करने आते हैं तो सबसे पहले उसके रूह कब्ज़ करने से पहले उसके घर के आसपास, उसके शहर के नज़दीक जो मस्जिद होती है वहाँ उतरते हैं। और जिस इंसान का रूह कब्ज़ करना होता है, उस मस्जिद से उसकी तस्दीक हो जाती है कि वो कितना बड़ा नमाजी था। और मस्जिद का कोना कोना गवाही देता है। इज़राईल अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद ये कहता है कि ये बंदा यहाँ इबादत करता था, यहाँ ये नमाज़ पढ़ा इसने, उसकी खुशबू बता देती है। ए अल्लाह के बंदो, मैं चाहता हूँ कि आप तमाम भाई लोग मस्जिद आएँ और अपनी मौत से पहले आपकी तस्दीक, आपकी मस्जिद, आपके दीनी अदारे जहाँ पे आप फातिहा पढ़ने जाते हों, जहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हों, जहाँ इबादत करने जाते हों, वो सब जगह आपकी गवाही बने। मैं ये चाहता हूँ कि आप मस्जिद आएँ, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत से ना घबराएं। यही हमारी जज़ाए खैर होगी और हम मोमिनों का ये नमाज, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये फ़ितरा, ये खैरात, ये सदका हमारे लिए हमारे गुनाहों को बख्शाने में अल्लाह की ये मदद करेगी। और आप हमारे गांव का ये अब देख रहे होंगे, ये हमारा गांव मलमल, माशाअल्लाह इल्म व अदब की बस्ती है। ये तहज़ीब और इल्म का इसे मक्का कहा जाता है। यहाँ कई तरह के स्कूल और मदरसे हैं।
اور مسجد میں کام بھی چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ تمام بھائی، اب عصر کی اذان بھی ہو چکی ہے، اور آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز کے لیے آپ لوگ تشریف لا سکتے ہیں، ہاں، جہاں جس مسجد میں آپ کے گھر کے اگل بغل ہے. ہاں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. یہ ماہ رمضان بھی ختم ہو جائے گا، عشرہ ختم ہو جائے گا. آج سے جہنم سے آگ سے اپنی مغفرت کر سکتے ہیں. اور شب قدر ہے، اور آج سے 5 شب قدر آئے گی، 21، 23، 25، 27، 29. اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. آپ تمام بھائیوں اپنی گناہ خطاؤں کو اپنے رب سے معافی تلافی کر سکتے ہیں اسی عبادت کے کر کے. اللہ، میں تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ لوگ نمازی اور قرآنی ہو جائیں، قرآن کی عبادت میں لگ جائیں، نماز پڑھیں. اللہ میری دعاؤں کو قبول کر غفور رحیم کی ہم تمام بھائیوں کو نمازی بنا دے، اور دین اور اسلام اور اپنے رب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. خدا حافظ.